कित भागी जाओ है, कदे हमारे लिए भी नाच दिया कर। हमारी तबीयत भी तो हरी कर दो। अच्छा, हाथ छोड़, छोड़ना। बड़ा शौक है ना नाच नचवाने का। जाके अपनी औरत से नचवा। साले तने भी नाच नचाया है, हाँ? माफ कर दो हमें, गलती हो गई हमसे। तो भाग यहाँ से साले, भाग। जल्दी चल चल, और नाच नचवाड़ा। रुमाल गले में डाल मामू, तू मेरे मामू, कितनी बार कहा है बर्बादी की जड़ पीकर मारे सामने ना। अरे तू तो जाने है ये मेरी नींद की दवा है बस भांजी। चल हिस्सों निकाल, हिस्सों दे। अरे ठहर, बड़ी जल्दी है तेरे पैसे लेने की। दे रहा हूँ, सब्र कर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं एक बहुत बड़े खानदान की बहू हूँ और मेरी देवरानी ने मीठी मीठी बातें करके मेरे ससुर को अपने वश में कर रखा है और सारी जायदाद हड़पना चाहती है। और खानदान के असली वारिस यानी कि मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही है। तुम जैसे ये सब अपने भाई के इलाज के लिए कर रही हो, ऐसे मैं अपने बेटे को उसका हक दिलाना चाहती हूँ। इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज, तुम मेरी मदद कर सकती हो और मैं तुम्हारी। हाथ हटा। हरी देवरानी कैसे बनूं? क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू मेरी देवरानी से मिलती है। तो तुम आसानी से आभा बनकर सारी जायदाद अपने नाम कर लेना और फिर ऐसा कुछ करना जिससे वो लोग उससे नफरत करने लगे और फिर सारी जायदाद मेरे बेटे के पास आ जाए। और इस काम के मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। ए मामा, 10 लाख मतलब कितना हुआ? ना बहुत रिक्स है। मैं नौटंकी करके ही कमा लूंगी। छोड़। अरे तेरी अकल घास चरने गई है क्या? जीवन बीत जाएगा नौटंकी पे, फिर भी बिट्टू के इलाज के लिए इतने पैसे जमा नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, और सिर्फ 1 महीने की तो बात है। फिर तुम्हें कभी इन भद्दे लोगों के सामने नाचना नहीं पड़ेगा। अच्छे कपड़े पहनोगी, अच्छा खाना खाओगी और सोने के महल में रहोगी। प्रकाश, मैंने भले ही दुनिया के सामने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, जिस बात का एहसास हुआ है कि मैंने जो भी किया तैश में आकर किया। मैं तुम्हें लेने आई हूं प्रकाश। मैं हमारे इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहती हूँ। देखो प्रकाश, कुछ गलतियां मुझसे हुई और कुछ तुमसे, लेकिन क्या हम अपनी सारी कड़वी यादों को भुलाकर इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं? आप ही समझाइए ना राज जी। हमें तुम्हारे साथ किसी रिश्ते को कोई मौका नहीं देना है अब। प्रकाश, मैं तुमसे मिन्नत करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि रिश्तों को बिगाड़ने की बजाय हम उन्हें बनाने पर जोर दें। रिश्तों की बात वो करते हैं जिन्हें रिश्तों की अहमियत पता हो। और तुम तो पत्थर दिल हो, जिसका कोई और रिश्ता तो दूर
अपनी औलाद की जान लेने से पहले भी दिल नहीं घबराया। जानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन आभा ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया है। उससे मुझे समझाया है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है और मैं सब समझ गई। और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि पुराने रिश्तों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है। रिश्ता भले ही टूट भी जाए, लेकिन उसका साया नहीं छूटता। जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं वो पुराना रिश्ता फिर से वापस आ ही जाता है। मैं ठीक कह रही हूं ना राज जी? पुरानी गलतियों को सुधार कर किसी का पुराना वक्त लौट कर नहीं आता कनिका जी। जी तो ऐसे क्या देख रही है? बैठ ना, बैठ। जीजी, तुम्हारे को छोड़कर कभी मत जाना। थारे बिना यह घर उजाड़ सा लागे था। क्यों? जैसे तू जाने ही ना है उस खड़ूस मामों के कारण। अब तुम्हारे से नाटक मत कर। अब जल्दी से हमारे पहले वाले जीजी बन जा। मैं थारे वास्ते पानी लाता हूँ। पहले वाली जीजी? जीजी, ये ले पानी। पेट में से आवाज आ रही है। भूख लगी, बहुत भूख। खाना दोगे ना? जीजी तो ऐसे क्यों कह रही है? हम दोनों मिलकर बनावेंगे ना खाना। ठीक है, मिलकर बनाएंगे। हाँ? पहले पानी पिएगा? तू भी पिएगा? पानी पीना। जीजी, कपड़े बदल ले। देख क्या हालत हो गई है थारी। और अरे चोट कैसे लगी थारे को? ये हमारी नहीं, जो थारे ही तो है। तू ऐसे क्यों कह रही है? एक बार हम कपड़े बदल देंगे, फिर खाना खाएंगे ना, भूख लगी है। अलबेली जीजी को एक ये हो गया है। पापनी सो गई? सुला दिया। तुम्हारा हाथ कैसा है? बेटा चोट कैसी है अब तुम्हारी? ठीक। करण, वीर इधर आ। करण, बैंक में बात हो गई है। बैंक वालों ने इतना कहा है कि जैसे हम पेपर्स दे देते हैं ना, 2-3 दिन में लोन हो जाएगा। थैंक गॉड। पापा, हमने डिसाइड किया कि हम फार्मर्स वाली प्रॉपर्टी बेच देंगे, तो आज रात को सोने से पहले पेपर साइन कर देना। भैया जैसे ही कैपिटल आ जाता है हम सीधा ट्रेडर्स से बात कर सकते हैं। कपड़ा मार्केट में मेरे 2-3 अच्छे कनेक्शन है। ठीक, हम किसी पेपर पे साइन नहीं करेंगे। ना ही अपनी कोई जायदाद गिरवी रखेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।